Why is it we don't hear anointed prophetic word from heaven और क्यों हम स्वर्ग से उस परमेश्वर के भविष्यवाणी के शब्द को नहीं सुन पाते, which delivers people from sin, जो लोगों को उस पाप से छुटकारा देता है, which transforms family lives? जो पारिवारिक जीवन को बदल देता है? Because people have gone after money. क्योंकि लोग जो हैं वह पैसे के पीछे जाने लगे They are हैं, not worried whether you get free from your anger. और वे इस बात से ताल्लुक नहीं रखते They are हैं कि आप गुस्से से They are छुटकारा not पाएं, worried whether you get free from your lust and bitterness. और आप अपनी लालसा व्यभिचार की आत्मा से आप छुटकारा पाएं, इस बात They are में not इंटरेस्ट worried नहीं। whether there's peace in your home. और वे इस बात की चिंता नहीं करते कि आपके घर में शांति है या नहीं, They only want to collect money from you. लेकिन वे केवल इस बात में इच्छा रखते हैं कि आपसे पैसा इकट्ठा किया जाए। You tell me, do you think they are followers of Gehazi or followers of Elisha? आप मुझे बताइए कि वे अलीशा के पीछे जाने वाले लोग हैं या गेजी के समान लोग हैं? Do you think they are followers of the Apostle Paul or Demas who went after money? और आप देखिए कि किस तरीके के वे लोग हैं, पौलुस के पीछे चलने वाले या फिर उन दुष्ट के समान चलने वाले? His co-worker, Demas, दीमास जो है, जो उसका साथ में था, he went after money and he left Paul. और जब उसे पैसे के लिए उसने उसको छोड़ दिया, He was like Gehazi. और वह गेजी के समान था। But Jesus was so different. लेकिन यीशु मसीह किस तरीके से भिन्न थे, The देखिए। body of Christ, the most important requirement is to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर की जो देह है उसे इस बात की आवश्यकता है कि वह पवित्र आत्मा से भरी हो। We don't build the body of Christ with money or with music. हम परमेश्वर की देह को संगीत के साथ या पैसे के साथ नहीं भर सकते। We trust God to give us enough money to do whatever is needed. हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए ताकि हमारी हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर खुद Like, बंदोबस्त करे। if you want to hire a hall here or pay for the food or use a hall like this, you have to pay money for it. और मैं नहीं जानता कि अगर आपको ऐसी सेवकाई में आना हो जहाँ पर आपका हॉल या खाने का बंदोबस्त हो, आपको That we need money, so God gives it. और हमें आवश्यकता है पैसे की, लेकिन परमेश्वर बंदोबस्त करता है। Supposing we don't have money, और सोचिए अगर पैसा नहीं हो हमारे पास, like the early Christians, और उन्हीं पहले से मसीहों के समान, they used to meet in forests and in the caves and all types of places. जहाँ पे जंगलों के अंदर, गुफाओं के अंदर ऐसी जगहों पे मिला करते थे, But they had a wonderful time. लेकिन उनके पास बहुत अच्छा समय था। They may not have had chairs and good building and all, उनके पास कुर्सियां या अच्छी इमारतें तो नहीं but थी, they were filled with the Holy Spirit. लेकिन वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, That was the main thing. और यही सबसे मुख्य बात है। So that's what we need to remember, और यही चीज हमें याद रखनी है, that the gospel has got nothing to do with money. जो सुसमाचार है उसका पैसे के लेन देन से कोई संबंध नहीं, It has to do with the Holy Spirit filling us. और ये पवित्र आत्मा हमें भरे इस बात से संबंधित रखता है। So this is where Christianity has gone astray. और इसी बात से जो मसीहता है वह धोखे में पड़ गई है। So let's look at Luke chapter 2 once again. और लूका का 2 अध्याय में हम फिर से आएंगे। Luke's Gospel chapter 2, लूका का अध्याय उसका 2 verse 49. और उसका 49 पद हम पढ़ते हैं। Luke 2:49. Luke 2:49, yeah. यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है? We saw that the most important thing for Jesus was to know him as his Father. और हम देखते हैं ये सबसे मुख्य बात यीशु मसीह के जीवन में कि वह अपने पिता को जानता था। But I want you to see what the Father said about him in Luke chapter 3. That's the next thing I want you to see. और अगली बात जो मैं चाहता हूँ आप जानें कि पिता ने उसके बारे में क्या कहा, वह लूका 3 अध्याय में है। Luke chapter 3, at the time of his baptism, और ये लूका का 3 अध्याय जब उसने बपतिस्मा लिया उस समय, we read here, Luke chapter 3 and verse 21. लूका का 3 उसका 21 पद हम पढ़ते हैं। When all the people were baptized, Jesus also was baptized. जब सब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया तब यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। And while he was praying, the heaven was open. जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग खुल गया, The Holy Spirit came upon him, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में उनके ऊपर उतरा, and a voice said, और एक आवाज आकाशवाणी हुई, "This is my beloved Son, तू मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased." और मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। There are two things I want you to learn there, और यहाँ से मैं 2 बातें आपको which are चाहता हूँ आप very important सीखें, in our life. जो हमारे जीवन में मुख्य आधार है। Remember what I said, the Father loves us as he loved Jesus. याद रखिए मैंने आपसे कहा कि पिता हमसे प्यार करता जैसे वह यीशु से करता था। God wants to say the same words to us. पिता भी वही सारे शब्द हमसे कहना चाहता है। What are those words? और वह शब्द क्या हैं? You are my beloved son or daughter. कि आप भी मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री हैं। Number one. पहली बात।
Second, दूसरी बात I am well pleased with you. कि मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। I want to ask you, is that your desire? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये आपकी इच्छा है? That is the greatest desire of my heart. और मेरे दिल की सबसे अच्छी यही इच्छा है। I've never wanted to be a great preacher. मैं कभी भी एक बड़ा प्रचारक नहीं बनना चाहता, I have no interest in that. उसके अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट I नहीं। never wanted to have a healing ministry और मैंने नहीं चाहता कि मेरे पास कोई चंगाई के सभाएं हों, or travel the world or even build a church. कि मैं अलग अलग संसार में घूमूं या कलीसियाएं बनाऊं। No. नहीं, My desire is to hear Jesus, the Father, say to me, और मेरी यह इच्छा है कि पिता मुझसे ऐसा कहें You are my beloved Son. कि तू मेरा प्रिय पुत्र है I am well pleased with you. और मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। If you make that the goal of your life, अगर आप उसे अपने जीवन का खास मकसद बनाते हैं I want to tell you something. तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You will accomplish the greatest ministry that any human being can do on the earth. तो फिर आप उस सेविकाई को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे जो कोई खास व्यक्ति जो है वो पूरा I'm करेंगे। not saying that you'll be a great preacher. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अच्छे प्रचारक होंगे। Maybe you'll be a mother. हो सकता है आप माँ हो, Never travel outside your home. आप अपने परिवार घर से बाहर निकले ही ना हो, But you'll do the greatest ministry that God had wanted you to do. लेकिन फिर परमेश्वर के लिए आप बड़ी सेवकाई करेंगे जो परमेश्वर आपके See, लिए चाहता the है। finger can never see like the eye or speak like the tongue. देखिए ये जो छोटी उंगली है ये आँख के समान देख नहीं पाती, So, या जबान के समान बोल नहीं If God पाती। has made you like a little finger, don't try to be a tongue. अगर परमेश्वर आपको एक छोटी उंगली के समान चाहता है तो फिर आप जो है वह आँख या जबान होने की कोशिश ना No, करें, it must be a finger. फिर आप उस उंगली के समान ही रहें। God calls somebody to be an evangelist and somebody to be a teacher परमेश्वर ने एक को सुसमाचार के लिए, दूसरे को उपदेशक के लिए and चुना, somebody to be an apostle and somebody to have a healing ministry किसी को उसने चंगाई देने के लिए, किसी को प्रेरित के रूप में and चुना, somebody to be a mother किसी को माँ होने के लिए, and somebody to just be a help in the church. और किसी को कि कलीसिया के अंदर उसके It's मदद like की जाए। different parts of the body. और देह के अलग अलग अंग हैं, And if the finger tries to be a tongue और अगर उंगली जबान होने का कोशिश करे because it's jealous that the tongue can speak so much and I can't speak, क्योंकि वह जलन रखती है कि जो जबान में बोल पाती है लेकिन मैं नहीं बोल पाती, then it will never be able to do what it should do as a finger. तो फिर वह नहीं कर पाएगी जो उंगली होने के नाते उसे करना चाहिए। The best thing for a finger to do is to be a finger. और सबसे अच्छी बात उंगली के लिए है कि वह उंगली ही बनी रहे। If, for example, a sister says, "Oh, I wish I could have been born as a man so that I can get up in the pulpit and preach a lot." और ऐसा सोचिए अगर कोई बहन उठ के कहे कि काश मैं पुरुष होकर जन्म लेती ताकि मैं उस वेदी पे खड़े रह के प्रचार करती। You think God made a mistake in making you a woman? आप सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने गलती की आपको औरत बना के? He makes no mistakes. क्योंकि वह कभी गलती नहीं करता। That would be as foolish as my saying, "I wish I could be a woman so that I could bear children into this world." और यह ऐसी मूर्खता होगी अगर मैं कहूँ कि मैं तो एक औरत होता और फिर मैं इस संसार के अंदर बच्चे पैदा करने का अनुभव करता, How sad that I could not bear any children myself. और फिर मैं अपने आप में बच्चे पैदा नहीं कर सकता। कितनी दुखित बात है। That's crazy. यह मूर्खता है, Stupid. God doesn't make a mistake. क्योंकि परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। There are different functions in the body. All are equally important. और देह के अंदर अलग अलग जो क्रियाएं हैं लेकिन सबका महत्व But है। we have to first live before we speak. लेकिन हमें अपने आप में जीना है इससे पहले कि हम बयान करें। And we need to long that we will hear these words from our Heavenly Father. We must long to hear these words. और हमें इस बात में इच्छा रखनी है कि हम परमेश्वर के इन बातों को सुन First of पाएं all, उससे। पहली first of बात all, you are my son, you are my daughter. कि आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरी पुत्री हैं, You must be sure of that. और आपको इस बात में यकीन होना A चाहिए। lot of Christians are not very sure. बहुत सारे जो लोग मसीह हैं वे इन बातों में पूरी तरीके भरोसा नहीं रखते हैं। Always in doubt. वे हमेशा इस शक में रहते हैं। They always feel God is looking at them with some anger. वे हमेशा संदेह में रहते हैं कि परमेश्वर हमेशा गुस्से से हमारी ओर देख रहा है। That's the mark of false religion. और यह जो है Of false religion. यह एक जो है गलत किस्म का जो धर्म है उसके विषय में बातें करता है। You know, in Bangalore, when they're building some new houses बेंगलोर के in अंदर construction time, कंस्ट्रक्शन के अंदर जब बेंगलोर में नई इमारतें बनती हैं, I see them put a statue of a terrible-looking face on top of that building. और फिर उस बिल्डिंग के ऊपर में एक ऐसा चित्र होता है कि एक व्यक्ति बहुत ही भयानक दिखता है, उसका चित्र रहता I है। think that's to frighten people from
casting any bad eyes on that building if they are jealous of it. और फिर जलन के कारण जो लोग उस बिल्डिंग को गलत धारणा से देखते हैं, उसको डराने के लिए वह चित्र लगता That है। is a picture of their God. Their God is a frightening type of God who's out to threaten you. और यह उनके जो देवता हैं उनका चित्र रहता है, जो इस बात के लिए दर्शाया जाता है कि कैसे गुस्से से उनके प्रति देखते हैं। One mark of false religion is they have a God who frightens everybody. और एक किस्म का जो ऐसा धर्म है जो उनका देवता है, वह गुस्से से उनको डराने के लिए ऐसा दिखता It's a है। mark of false religion. और यह एक बात का चिन्ह है जो गलत किस्म के जो धर्म है उसके विषय में। If your God frightens you, you've got a false Christianity. अगर आपका जो खुदा है वो आपको डराता है तो आप गलत किस्म के मसीहा में हैं। No. I have a father. He doesn't frighten me. और मेरे पास ऐसा पिता है जो कभी डराता नहीं। And I'll tell you something else. और मैं कुछ और बताना He is चाहता हूँ। never angry with me. और वह कभी मुझसे गुस्सा नहीं होता। He is sometimes sad when I do something wrong, कभी कभार वह हमसे दुखित होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, but not angry. लेकिन गुस्सा नहीं होता। Do you know God is a father like that? क्या जानते हैं कोई ऐसा परमेश्वर? Do you know God like that in your life? क्या आप कभी महसूस करते हैं ऐसे परमेश्वर को अपने जीवन में? Not someone who's angry with you, ऐसा जो कभी आपसे गुस्सा नहीं हो, but sad when you don't do according to his will. और लेकिन दुखित होता है जब आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करते उस समय। Don't think that because God answers your prayer, he's happy with you. और ऐसी धारणा मत रखिए कि परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तो आपसे वह खुश है। We know in Gethsemane that one prayer of Jesus, God the Father did not answer, did not give him what he wanted. और हम देखते हैं यीशु मसीह एक प्रार्थना को जब उसने किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। In Gethsemane, he said, "Take away this cup." The Father said, "No." उसने कहा कि पिता इस कटोरे को आप मेरे से हटा लें, और पिता ने कहा नहीं।